दिल्ली के रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक भीड़ तंत्र के जरिए हो रही हमलों को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें लोक राज संगठन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट सहित दर्जन भर संस्थाओं ने हिस्सा लिया और मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की। रैली में शामिल लोगों का कहना है कि इस तरह के हमले लोकतंत्र पर बदनुमा दाग हैं। ये हम सब आज जो चल रहा है, लोगों के सब तबकों के ऊपर हमला हो रहा है, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, काउड लिंचिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, वो सब हर दिन चल रहा है। और मजदूरों के ऊपर हमला हो रहा है, किसानों के ऊपर हमला हो रहा है, वो धरना कर रहे हैं, सब जगह में खुदकुशी कर रहे हैं, और औरतों के ऊपर भी हमला हो रहा है। सो ये मकसद है ये रैली का कि हम सब तरह के लोगों जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जो भी आज के स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और ज़मीर के हक के लिए लड़ रहे हैं, वो सबको यहाँ एकत्रित करके हम रैली कर रहे हैं। और हमारा एक पब्लिक मीटिंग भी होगा, इसमें करीब 25 ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लोक राज संगठन के लीडरशिप में सब यहाँ मौजूद है। और हमारा ये कोशिश है कि हमारा यूनिटी बढ़ाना है और हमारे लोगों के हाथ में कैसे हम सत्ता ले आएंगे। लोगों जब यूनिटी की बात होती है और भीड़ तंत्र और गौरक्षा के नाम पे जो आजकल हो रहा है, उसको आप कहाँ तक की कैसे देखते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। इस देश के माथे पर बदनुमा कलंक है। ऐसा कलंक है कि इतिहास इसको इतना गंदा लिखने जा रहा है कि हमारी नस्लें शर्म के मारे मेरे ख्याल है खुदकुशी भी ना कर लें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना गंदा इतिहास लिखने जा रहा है। आज 5 किलोमीटर लंबा ये जो हम मार्च कर रहे हैं इतनी गर्मी में, इस गूंगी और बहरी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये देश जाति और मजहब के नाम पर नहीं बांटा जा सकता है। इस देश में हमले इस देश के जो लोग हैं, जो बाशिंदे, बर्दाश्त नहीं करेंगे जाति और मजहब के नाम पर। ये लोक राज संगठन की लीडरशिप, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट, SDPI वगैरह जो सारी पार्टियां कर रही हैं, इसका मकसद सिर्फ एक है कि गूंगी और बहरी सरकार के कानों में ये बात डालना चाहते हैं कि इस देश का वो इंसान अभी भी जिंदा है जो देश का इंसान खड़ा हुआ था अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। इन सांप्रदायिक लोगों को भी हम भगा के ही दम लेंगे। तो जिस तरीके से आप लोग सब लोग मिलीजुली संगठन आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना? और सरकार जो आजकल जो तमाम चीज़ों पे नाकामयाब हर महाज पे साबित हो रही है, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है जो लोक राज संगठन के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें सभी संगठन और शामिल हैं। ये जो कुछ हो रहा है जाति धर्म के नाम पर, जो कुछ हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर भी मसला हो रहा है, कभी ट्रेनों में हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ देश का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको सामने रखते हुए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसमें हमारा ख्याल ये है कि हुकूमत की जो अपनी जिम्मेदारी थी, रोज़गार देना, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी देना, एक अच्छा माहौल बनाना, गुड गवर्नेंस देना, सरकार तमाम महाज पर फेल होती नज़र आ रही है। और अपनी वो नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के जज्बाती और मजहबी इश्यूज़ को सामने लाकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन सब चीज़ों को उजागर करने के लिए और सरकार को चेताने के लिए, उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए मजबूर करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए आज का ये धरना हमने ऑर्गेनाइज किया है। राज्य के खिलाफ जितने भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं लोगों के खिलाफ, पूरा राज्य का चेहरा नजर आ रहा है कि राज्य मतलब एक्चुअली कैसे लोग विरोधी है, जन विरोधी है और किसान विरोधी है। ये प्रोटेस्ट में जमाते इस्लामी, SDPI, कांग्रेस, गदर पार्टी, लोक राज संगठन, ऐसे 20 संगठन मिलकर ये रैली कर रहे हैं और चेता रहे हैं कि ये जो चल रहा है समाज में, जो वर्तमान गवर्नमेंट कर रही है, ये जन विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं और जो इनका रणनीतिक गठबंधन है अमेरिका के साथ, उसके खिलाफ है। ये अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन बना के पूरा ट्रेनिंग ले रहे हैं अमेरिका के साथ हिंदुस्तानी फौज, जो गलत है इस देश के हुक्मरान के लिए और इस देश के मजलूमों, किसानों, महिलाओं सबके खिलाफ है। ये इस रैली के ज़रिए से हम ये दिखलाना चाह रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, स्टूडेंट को एजुकेशन का जो बजट है उसको कट किया जा रहा, देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे आम निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही है। तो देश का जो बहुत बेसिक सवाल है रोज़गार देने का, शिक्षा को बेहतर करने का, गुड गवर्नेंस देने का, पीस और जस्टिस कायम करने का, सरकार इन तमाम महाज में फेल हो रही है, तमाम महाज में वो बहुत पिछड़ी है। इसलिए कहीं ना कहीं वो जो मेन इश्यूज है उससे डाइवर्ट हो रही है। किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बुनियादी सवाल को भी हुकूमत एड्रेस नहीं कर रही है, बल्कि उसको एड्रेस करने की जगह उन पे जो है वो लाठियाँ बांधी जा रही हैं और लोन के नाम पे किसान जो है वो मारे जा रहे हैं और उनकी कोई पूछ नहीं की जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि इन सब घटनाओं से पूरा देश आहत है।
मोदी जी पूरी दुनिया में जाके PR एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो बुनियादी सवाल है हिंदुस्तान का, वो कहीं ना कहीं जो है पीछे छूट गया है। तो जिस तरीके से आप लोग जो धरना कर रही हैं, क्या लगता है क्या होगा आगे? और ये नॉट इन माय नेम का जो कैंपेन चला, कोई ऐसा करा? जी, मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे स्पेशली महिलाओं के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ बिल्कुल भी महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो मेरा इनकरेजमेंट इतना ज़्यादा है कि आप लोग सब लोग महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए, सिर्फ जेंट्स को नहीं, महिलाओं को भी यहाँ पे आना चाहिए। महिलाओं के हक की बात होती है, क्या लगता है सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है, कुछ कर रही है कि नहीं? जी, मुझे लग रहा है पॉलिसीज तो काफ़ी है, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। नहीं पता उसके पीछे का रीज़न क्या है।